फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश पोएट्री की प्रीवियस वीडियोज़ की स्टडी में हमने एपिक के बारे में पढ़ा, मॉक एपिक के बारे में पढ़ा। आज हमारा उस सीरीज का ये तीसरा वीडियो है और आज के वीडियो में हम लोग ओड के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि आज का वीडियो देखने के बाद और पढ़ने के बाद में आपको ओड के बारे में कुछ भी और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो लोग जो टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी आदि के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी फुल प्रिपरेशन हो जाएगी और इससे आउट कोई भी क्वेश्चंस ओड का नहीं बचेगा जो उन्हें ना मिले। आज के इस वीडियो में हम ओड का ओरिजिनेशन, काइंड्स, फेमस पोएट्स एंड देयर वर्क्स, इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं। ओड जैसा कि ओडीई ओड, और इसको हम हिंदी में इसका अगर मीनिंग देते हैं तो ओड का अर्थ होता है संबोधन गीत। क्या होता है दोस्तों? संबोधन गीत। ओड भी संबोधन गीत, एक ऐसा गीत जिसमें किसी को संबोधित किया जाए, ओड कहलाता है। ओड में जो पोएट होता है वो किसी ऑब्जेक्ट को एड्रेस करता है, संबोधित करते हुए उसको कविता लिखता है। शैली ने द स्काईलार्क में स्काईलार्क को एड्रेस करते हुए अपना ओड लिखा हुआ है। द बेस्ट टू द बेस्ट विंड। अगर बात करें जॉन कीट्स की, तो जॉन कीट्स ने द ग्रेसियन अर्न को एड्रेस किया हुआ है। तो सारे ये ओड्स को हम देखते हैं तो इनमें एड्रेस है, इनमें अपील है। तो दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे कि ओड में किसी ना किसी को एड्रेस किया जाता है, किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को संबोधित किया जाता है। अब हम इसकी जो फीचर्स हैं, जो इसकी विशेषताएं हैं, उनको देखते हैं। दोस्तों, ओड जो है ओरिजिनेट कहाँ हुआ है? ओड originated in ग्रीक। जो ओड है इसका जन्म ग्रीक में हुआ है और एक ग्रीक वर्ड है ग्रीस। ग्रीक वर्ड ओराइडिन, ओराइडिन से यह ओरिजिनेट हुआ है, इसी से ओड बना है, जिसका मीनिंग होता है चैंट और सिंग। चैंट और सिंग। ओरिजिन से क्या बना है? ओड बना है, जिसका मतलब होता है चैंट करना, सिंग करना, गाना। ये इसका ग्रीस में जन्म हुआ है और क्या होता है, इसकी फीचर्स क्या हैं? इट इज लॉन्गर देन लिरिक। ये लिरिक से लंबा होता है। एंड सीरियस इन सब्जेक्ट, एंड सीरियस इन सब्जेक्ट। इसकी ओड जो होता है किसी बहुत अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक पे ओड नहीं लिखा जाता। ओड किसी सीरियस विषय पे लिखते हैं, कोई सीरियस मैसेज होता है ओड के अंदर, ऐसे टॉपिक पर ओड लिखते हैं। इसकी जो सब्जेक्ट होता है बहुत ही सीरियस होता है।
It is in the form of an address or अपील। ये एड्रेस या अपील की फॉर्म में होता है। टू द ऑब्जेक्ट इट डील्स विथ, अपील टू द ऑब्जेक्ट इट डील्स विथ। जिस भी ऑब्जेक्ट को लेकर इस ओड की रचना करी जाती है उस ऑब्जेक्ट को ये एड्रेस करता है। जैसे नाइटिंगेल में नाइटिंगेल को अपील की गई है, उनको नाइटिंगेल से को संबोधित करते हुए लिखा हुआ है। स्काईलार्क में सेले ने स्काईलार्क को एड्रेस किया हुआ है। ग्रेशियन आर्ट में किट्स ने अर्थ को है एड्रेस किया है। तो जिस भी ऑब्जेक्ट को लेकर इस ओड की रचना की जाती है उसी को ये एड्रेस करता है, उसी को ये संबोधित करता है। इट इज exalted and elevated in subject and elevated in subject matter and tone। इसका जो सब्जेक्ट मैटर होता है और जो इसकी टोन होती है वो एग्जाल्टेड होती है, एलिवेटेड होती है, बहुत ही उत्तम होती है, बहुत ही उच्च क्वालिटी की होती है। और इट बिगिंस विद एपोस्ट्रॉफी और अपील। इसकी जो शुरुआत होती है ओड की, जो बिगिनिंग लाइन में ही कोई ना कोई एपोस्ट्रॉफी आ जाती है, कोई ना कोई अपील आ जाती है, उसी से इसकी बिगिनिंग होती है। तो दोस्तों आप लोगों ने समझा कि ओड क्या होता है, इसका जन्म कहाँ हुआ है, ग्रीस में हुआ है और किस वर्ड से निकला है, ग्रीक वर्ड ओराइडीन है, जिसका मतलब होता है चैंट और सिंग, जिससे हमारा ओड शब्द बना है। ओड का अर्थ संबोधन गीत होता है। ये लॉन्गर देन लिरिक, ये लिरिक से लंबा होता है और सीरियस सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट सीरियस होता है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस, ये संबोधन के रूप में होता है या अपील के रूप में होता है। इट इज एक्साल्टेड एंड एलिवेटेड इन सब्जेक्ट मैटर एंड टोन। इसका सब्जेक्ट मैटर और इसकी टोन बहुत ही एलिवेटेड, बहुत ही एक्साल्टेड होती है, बहुत ही उच्च क्वालिटी की होती है। इट बिगिंस विद अपॉस्ट्रॉफी और अपील, इसकी शुरुआत अपॉस्ट्रॉफी से या अपील से होती है। काइंड्स ऑफ ओड्स, काइंड्स ऑफ ओड, ओड के प्रकार। साथियों ओड के 3 काइंड्स होते हैं। पिंडारिक ओड, होरेसियन ओड, और इर्रेगुलर ओड। ये 3 काइंड्स होते हैं ओड्स के। और ये पिंडारिक ओड है, ये पिंडार एक पोएट हुए हैं, इनके नेम पर इसका नेम रखा गया हुआ है। होरेसियन, ये होरेस के नेम पर इसका नेम रखा हुआ है। और इर्रेगुलर जो है अब्राहम काउले का नाम आता है। ग्रीक पोएट पिंडार
is the father of पिंडारिक ओड। तो दोस्तों पिंडारिक ओड के जनक, उसके फादर कौन है? ग्रीक पोएट पिंडार है। और इसीलिए जो पिंडारिक ओड है वो पिंडारिक ओड क्यों कहलाते हैं? क्योंकि उसका जो क्रिएशन है वो पिंडार ने किया हुआ है, क्योंकि ये ग्रेट पोएट थे। इट इज more sublime and elaborate form। जो इसकी दूसरी फॉर्म है, जैसे कि इरेगुलर ओड हो गए, होरेसियन ओड हो गए, उनसे ये सब्लिम भी है और ये एलेबोरेट भी है। It is choric and sung by a troupe of dancers। तो साथियों ये कोरिक होता है। कोरिक आप सभी लोग जानते हो कि कोरिक का मतलब क्या है, कि समूह में ये गाया जाता है। और ट्रूप ऑफ डांसर्स, ट्रूप मीन्स होता है, सॉरी ट्रूप, मंडली, डांसर्स की मंडली जो होती है, इसमें एक होती है, ग्रुप होता है डांसर्स का, वो इनको गाते हैं, इसीलिए इसको कोरिक कहा जाता है। क्योंकि इसमें जो सिंगर होते हैं वो एक नहीं होते हैं, कई होते हैं, इसलिए इसको कोरिक कहते हैं। और इसमें एक ट्रूप होता है डांसर्स का, कई डांसर्स मिलकर डांस भी करते हैं और साथ में इसको गाते हैं। इसलिए एक ऐसा पिंडारी कोड, कैसे कोड होते हैं? पिंडारी कोड कोरिक कोड होते हैं। और ये कैसे गाए जाते हैं? इनको कौन गाता है? एक ट्रूप ऑफ डांसर इनको गाते हैं, गाए जाते हैं। पिंडारी कोड is also known as Dorian Ode। पिंडारी कोड को डोरियन ओड के नाम से भी जाना जाता है। पिंडारी कोड को डोरियन ओड को के नाम से भी जाना जाता है। पिंडारिक ओड्स were written and sung in triads। पिंडारी कोड जो थे वो लिखे जाते थे ट्रायड में और गाए भी जाते थे ट्रायड में। ट्रायड क्या? ट्रायड का मतलब 3 स्टेप होता है। ट्रायड मीन्स 3 स्टेप, 3 स्टेप में। वो ट्रायड्स क्या होते हैं? इसके 3 स्टेप इसके ट्रायड होते हैं पिंडारी कोड के। बहुत ही मेजर क्वेश्चन यहां से मिलता है हम लोगों को। स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी और इपोड। पिंडारिक ओड जो होता है उसके 3 स्टेप होते हैं, उसके 3 ट्राइड्स होते हैं, 3 उसके स्टेप्स होते हैं। पहला जो होता है वो स्ट्रोफी होता है, दूसरा उसका एंटीस्ट्रोफी होता है और तीसरा इपोड होता है। इसको ऐसे समझे, ये क्वेश्चन आता भी है
एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार कि 3 स्टेप्स क्या है, या इन 3 में से कौन सा जो है वो कौन सा जो है वो ओड का एक स्टेप है, इस तरीके से पूछ लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो ग्रुप होता है, जो डांसर्स की जो ग्रुप होता है वो डांस करते हैं, उनको गाते हैं और 3 तरीके का मूवमेंट करते हैं। ये मूवमेंट के स्टेप्स होते हैं, 3 तरीके का स्टेप लेते हैं वो। पहले जब गाते हैं तो स्टॉप होता है, फिर वो गाते हुए दूसरा स्टेप लेते हैं तो वो एंटी स्टॉप होता है, और जब तीसरा स्टेप लेते हैं तो वो इपोड होता है। तो कैसे स्टेप लेते हैं, जब वो गाते हुए और डांस करते हुए राइट टू लेफ्ट, दाएं से बाएं की ओर डांस करते हुए मूवमेंट करते हैं, राइट टू लेफ्ट, दाएं से बाएं की ओर मूवमेंट करते हैं, तो उस मूवमेंट को क्या कहते हैं, स्ट्रोफी कहते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि इन स्ट्रोफी द मूवमेंट ऑफ डांसर्स इज, स्ट्रोफी में डांसर्स का मूवमेंट है किधर होगा, राइट टू लेफ्ट होगा। एंटी स्ट्रोफी में क्या होता है, डांसर्स, इसका एंटी लगा हुआ है, विपरीत होता है, लेफ्ट टू राइट। डांसर्स का मूवमेंट जो हो जाता है वो क्या होता है, लेफ्ट से राइट हो जाता है। समझ रहे हैं दोस्तों कि स्ट्रोफी में राइट टू लेफ्ट मूवमेंट, एंटी स्ट्रोफी में लेफ्ट टू राइट मूवमेंट, और इपोड में क्या करते हैं, इपोड में जो डांसर्स होते हैं वो स्टूड इन अ सर्कल बिफोर pulpit and sing। 3 स्टेप्स होते हैं दोस्तों, स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी और इपोड। इन तीनों का मूवमेंट पूछा जाता है एग्जाम में, और लगभग एग्जाम्स में जितने भी होते हैं टीजीटी पीजीटी के, उनमें पूछा जाता है कि स्ट्रोफी का मूवमेंट क्या है, राइट टू लेफ्ट है, एंटी स्ट्रोफी का मूवमेंट क्या है, लेफ्ट टू राइट है, और इपोड का मूवमेंट क्या है कि डांसर्स स्टूड इन अ सर्किल बिफोर पल्पिट एंड सिंग, एक जगह पर खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर गाते हैं। और जो ये स्ट्रोफी और एंटी स्ट्रोफी और इपोड जो होता है, ये स्टेप रिपीटेड 3 टाइम्स इन ए ओड, रिपीटेड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड 3 times in an ode। कैसे हो जाती है 3 टाइम, कैसे इनको रिपीट किया जाता है कि स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी, इपोड। एक स्टेप हो गया, पहले राइट टू लेफ्ट मूवमेंट किया, फिर लेफ्ट टू राइट मूवमेंट किया, और फिर जगह पर खड़े होकर पल्पिट के सामने उन्होंने डांस किया और गाना गाया। एक बार फिर दोबारा फिर से उन्होंने किया स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी और इपोड, फिर तीसरी बार स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी और इपोड। इस तरीके से दिस स्टेप इज रिपीटेड 3 टाइम्स। The series of strophe antistrophe and epode is repeated 3 times in पिंडारिक ओड। स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी और इपोड की जो सीरीज है इसको 3 टाइम पिंडारिक ओड में रिपीट किया जाता है। द मोस्ट
prominent English Pindaric ode writer is। सोचिए दोस्तों कौन है जो अंग्रेजी में सबसे बड़े ओड राइटर हैं, जिन्होंने ओड लिखे हैं, उनका क्या नाम है? वो है टॉमस ग्रे। टॉमस ग्रे इंग्लिश के सबसे बड़े पिंडारी कोड राइटर हैं और इनका एक कोड है दी बार्ड नाम का, इन्होंने एक पिंडारी कोड लिखा हुआ है, और एक इनका कोड है द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा जा सकता है एग्जाम में। द बार्ड किसकी रचना है? टॉमस ग्रे की है। द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी किसकी है? टॉमस ग्रे की है। और द बार्ड और द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी ये क्या है? ये ओड है। और ये कैसे ओड है? ये कैसे ओड है? ये पिंडारी। अब दोस्तों होरेशियन ओड को देखेंगे हम लोग। इट इज इन्वेंटेड and named after great Roman poet Horace। होरेस जो रोमन पोएट थे उन्होंने ही इसको इन्वेंट किया है और उन्हीं के नाम पर इसका नाम होरेशियन ओड रखा गया है। ये पिंडारी कोड से बहुत ही सरल है और इट हैज ए वेरी सिंपल स्ट्रक्चर। इट हैज अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर। बहुत ही सिंपल है ये। इट हैज नो डिवीजन ऑफ स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी, और इम्पोर्ट। होरेशियन ओड में दोस्तों जो है बहुत ही सिंपल है, होता है ये। इसमें स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी और इफोर्ट जैसी कोई चीज नहीं होती है और बहुत ही सरल इसकी संरचना होती है। इट हैज द सेम मीटर, सेम स्टैंजा and same rhyming scheme। इसमें जो होता है सेम मीटर होता है, सेम स्टेंजा होता है। सेम स्टेंजा का मतलब ये है कि अगर फर्स्ट स्टेंजा इसमें उसमें 4 लाइंस हैं तो दूसरा स्टेंजा भी 4 लाइंस का होगा और तीसरा स्टेंजा भी 4 लाइंस का होगा। जितने भी स्टेंजाज होंगे वो सेम लाइंस के होंगे। अगर पहला स्टेंजा 2 लाइंस का है तो अगला स्टेंजा भी 2 लाइंस का होगा, तीसरा लाइन स्टेंजा भी 2 लाइंस का होगा। सेम मीटर होता है, सेम स्टेंजा होता है। और क्या होता है कि अगर इनकी पहले स्टेंजा की ए बी और ए बी राइमिंग स्कीम है तो दूसरे स्टेंजा की भी ए बी होगी और तीसरे की भी ए बी होगी। तो सेम मीटर होता है इनका, सेम स्टेंजा होते हैं और सेम राइमिंग स्कीम होती है। बहुत ही सिंपल है। दे आर आल्सो नोन एज लेवियन। दे आर आल्सो
known as Labian or regular ode। इनको होरेशियन ओड को लेवियन ओड के नाम से भी जानते हैं और रेगुलर ओड के नाम से भी इन्हें जानते हैं। एंड्रयू मार्वेल हुए हैं पोएट। एंड्रयू मार्वेल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। एंड्रयू मार्वेल की एक रचना है अपॉन क्रॉमवेल्स रिटर्न, अपॉन क्रॉमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड। ये एंड्रयू मार्वेल का क्या है? ये एंड्रयू मार्वेल का एक होरेशियन ओड है। दोस्तों, जो इरेगुलर ओड हैं उनको इंग्लिश ओड भी कहते हैं, या हम कहें कि जो इंग्लिश ओड हैं उनको इरेगुलर ओड भी कहा जाता है। अब इरेगुलर ओड जो है वो रेगुलर ओड का जस्ट अपोजिट है। और जस्ट अपोजिट कैसे? जैसे कि उसमें सेम स्टैंजा होते हैं, सेम राइमिंग स्कीम होती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। अब्राहम काउले is the first English writer of irregular note। पहला कवि कौन है? अब्राहम काउले हैं, जिन्होंने इरेगुलर वर्ड लिखे हुए हैं, पहले यही हैं। और इरेगुलर वर्ड की फीचर्स क्या होती हैं? इसकी फीचर्स होती हैं ईच स्टैंजा हैज वेरिंग लाइन लेंथ। प्रत्येक स्टेंजा की जो लाइन लेंथ पहला पता लगा, पहला फर्स्ट स्टेंजा है वो 4 लाइंस का है, सेकंड स्टेंजा 2 लाइंस का है, थर्ड लाइन स्टेंजा 6 लाइंस का है। बैरिंग लाइन, बैरिंग मींस अलग अलग विविध प्रकार की जो लाइन का है उसमें वेरिएशन पाया जाता है। ईच स्टेंजा हैज varying rhyming scheme। प्रत्येक स्टेंजा की राइमिंग स्कीम अलग अलग होती है। रेगुलर ओड में सभी स्टेंजाज की राइमिंग स्कीम सेम होती है, लेकिन इरेगुलर जो ओड होता है उनमें वेरिंग होती है, अलग अलग होती है। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है उनको सब लोग जानते हैं। वर्ड्सवर्थ का ओड है ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी। ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी। ये एक कैसा ओड है? इरेगुलर ओड है विलियम वर्ड्सवर्थ का। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे कि इरेगुलर ओड और रेगुलर ओड के बीच डिफरेंस क्या है। इसके फादर कौन है? अब्राहम काउले हैं। और इसमें इसकी फीचर है कि इसमें बैरिंग स्टेंजा होता है,
वायरिंग राइमिंग स्कीम होती है वायरिंग। अब्राहम काउले का ओड है ऑन सॉलिट्यूड, जो कि इन्होंने आयम्बिक लाइन्स में लिखा हुआ है। आयम्बिक लाइन्स में लिखा हुआ है। अर्लीस्ट ओड इन इंग्लिश, इंग्लिश के जो सबसे अर्लीस्ट ओड है वो कौन से हैं? एक इनका है एपिथालमियन स्पेंसर का, जो इन्होंने अपनी वेडिंग के टाइम पर अपनी वाइफ को एड्रेस करते हुए लिखा हुआ था, जिनका नाम था एलिजाबेथ, एड्रेसिंग his wife Elizabeth Boyle। स्पेंसर, जो एडमंड स्पेंसर थे, इन्होंने एपिथालमियम जो ओड लिखा है वो अपनी वाइफ को एड्रेस करते हुए इन्होंने लिखा हुआ है। और इन्हीं का एडमंड स्पेंसर का दूसरा ओड है प्रोथैलमियन। ये इन्होंने, इनका ये भी स्पाउजल है। स्पाउजल ओड है। स्पाउजल ओड मतलब एक वैवाहिक, ये इनका ओड है एडमंड स्पेंसर का, सॉरी प्रोथैलमियन। तो ये दोनों ही अर्लीस्ट ओड है। दोस्तों आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। ये ओड का चैप्टर हमारा आज पूरा होता है। ओड से रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं, विधिवत पढ़ाई हैं और विस्तार से पढ़ाई हैं। लास्ट में सर मैं इस वीडियो के एंड में एक लिस्ट जो है टैग कर रहा हूँ, जिसमें जितने भी इम्पोर्टेंट ओड हैं उन ओड्स के नेम्स और उनके राइटर्स के नेम्स लिखे हुए हैं, जिनको आप सब लोग नोट करेंगे, लिखेंगे, याद करेंगे। और बिल्कुल दावे के साथ आप यकीन करिए कि एक भी क्वेश्चन ओड से रिलेटेड ऐसा नहीं होगा जो आप ना कर पाए। आज का वीडियो एक कंप्लीट वीडियो है, ओड का संपूर्ण वीडियो है। और आप लोग इससे सारे नोट्स को अपने तैयार करिए और ध्यान रखिए। हमारे वीडियो को भी लाइक करिए, वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।